वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी हो जाता है? क्या बच्चों की तरह वो भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि खाँसी हुई हल्की सी, कफ़ आया और पता चला वो तो सीवियर हो चुका है। और बहुत सारी खाँसी की आवाज़ में बुज़ुर्गों को में एक खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है। तो क्या वो खतरनाक है? हमारे दर्शकों को क्या ये जानना चाहिए कि भई अगर उनके घर में इस तरह की कोई आवाज़ बुज़ुर्ग के अंदर है तो वो क्या ट्रीटमेंट कराएँ या डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ, ये खतरनाक होने जा रहा है? वैक्सीनेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीन को इग्नोर करना आज की डेट में तो मैं मानूँगा सबसे डेंजरस है, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ेज़ हैं जिनको बीपीडीज़ कहते हैं। इन्फ्लुएंज़ा हो गया, निमोनिया हो गया, इवन ये हर्पीस जोस्टर के जो पेन होती है, पेनफुल, बहुत पेनफुल और सीवियर इन्फेक्शन भी होता है, उसका हो गया। उसके अलावा ये टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस हो गया है, इवन टाइफाइड, हेपाटाइटिस, ये सब वो इन्फेक्शंस हैं जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं। अगर इसकी वैक्सीन ले लेते हैं तो उसके बाद पहली चीज़ तो इन्फेक्शन सीवियर नहीं होगा, होगा भी तो माइल्डर फॉर्म में होगा। जहाँ तो होगा नहीं, होगा तो माइल्डर फॉर्म में होगा। और अगर माइल्डर फॉर्म में होगा तो आपको इसने कैसे बचा लिया कि इसने आपका हॉस्पिटलाइजेशन का एक तो रिस्क बचा लिया, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी बचा लिया। तीसरा, उसमें आपको रिकवरी में हेल्प हो जाती है। नहीं तो एल्डर पर्सन में अगर बाय चांस इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन होने के बाद भले ही इन्फेक्शन चला गया, लेकिन वो दोबारा उस पोजीशन में आए जिसमें वो पहले थे। नहीं तो कितने सारे एल्डर्स होते हैं जो कहते हैं कि पहले तो मैं उठ के अपना काम सारा कर लेता था, बस ये एक इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद से चारपाई पे हूँ। अब भले ही उसको इन्फेक्शन नहीं है, बट उसकी जो रिकवरी है वो उस हिसाब से नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये जो इन्फेक्शन हो गया ये बहुत सीवियर फॉर्म में हो गया। उसको प्रिवेंट किया जा सकता है जस्ट एक वैक्सीन लेके। और आजकल तो इतना इजी है, निमोनिया की वैक्सीन वंस इन अ लाइफ टाइम लेनी है, एक बार इंजेक्शन लेना है, दोबारा ज़रूरत नहीं तो है। किस एज में लगवा देनी चाहिए? आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज एक एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया है, एपीआई कहते हैं, उन्होंने एक कंसेंसस गाइडलाइंस बनाई है। कंसेंसस गाइडलाइंस मीन्स उसमें उन्होंने सारी बड़ी बड़ी एसोसिएशंस को कंबाइन करके उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं, और उनका उन सारी एसोसिएशन का, सारी डॉक्टर्स की एसोसिएशन का मिलके ये कहना है कि आप 50 ईयर्स के बाद से इसको, वैक्सीन को ले लेना चाहिए। तो निमोनिया की वंस इन लाइफ टाइम है, शिंगल्स जो हर्पीस जोस्टर वाली है वंस इन लाइफ टाइम है, सिर्फ इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है जो हर साल लेनी पड़ती है। और उसके अलावा आपकी जो टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस 10 साल में एक बार लगनी है, हेपाटाइटिस बी की 10 साल में एक बार लगनी है, टाइफाइड वाली भी आपने अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी है, नहीं तो उसको तो अगर नहीं तो ज़रूरत तो मत मतलब आप कह लगाइए। रहे हैं कि अगर आपकी एज 10-50 साल हो गई है, हाँ। उसके बाद आप हर एक बार डॉक्टर से जेरियाट्रिक के डिपार्टमेंट में जाएँ और उसके हिसाब से अपना असेसमेंट कराएँ यस, और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट इस तरह के कम से कम वैक्सीन्स लगवा के रखें वैक्सीन लगवा के कि रखें। आपको वो जो खड़खड़ाहट वाली निमोनिया वाली खांसी है या फेफड़ों में पानी भर जाता है या एक आपने एक बताई जिसमें ईचिंग होती है, वो एक कोई एक हर्पीस जोस्टर, हर्पीस उसको कहते हैं शायद, तो वो वाली बीमारियां उससे बचा जा सकता उससे है। बचा जा और सकता है। इस ये हर्पीस अगर किसी को है वो कैसे पता चलेगा ये? वो मतलब उसके दाने दाने हो जाते हैं। दाने किसी एक डर्माटोम में होता है। डर्माटोम मतलब मोस्टली ऐसे छाती में, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहे हैं। किसी को थाइस पे भी हो सकता है, कमर पे भी हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, होने को कहीं भी हो सकता है। एंड मेन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन होता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके साथ पेन है, बहुत पेनफुल है वो, बहुत पेनफुल। और वो इतना पेनफुल है कि भाई आपकी ऑलमोस्ट पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो डिस्टॉर्ट कर देगा। मतलब आपका सोना, उठना, बैठना, खाना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड फिर उसकी पेन को सप्रेस करने के लिए जो दवाइयाँ देनी पड़ती हैं वो इतनी हाई डोज में देनी पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उतना अच्छा रिलीफ नहीं मिलता है। और फिर वो हाई डोज ऑफ जो मेडिसिन लेनी पड़ेगी उसका जो इफ़ेक्ट है वो अलग है। तो इसलिए बेटर होता है कि उसको प्रिवेंटिव तो जाना ही चाहिए। इसीलिए मैं तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली अभी भी उस तरह से अवेयरनेस नहीं आई है लोगों को। वरना मेरा तो इतना एम्फेसाइज़ है कि जो भी 50 साल से ऊपर का पर्सन है वो एक बार जीरियाट्रिशियन के पास आ जाए। वो ये नहीं माने कि मैं कोई ओल्ड एज के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कोई एल्डर, मैं कोई बुज़ुर्ग हो गया हूँ। ये बात बुज़ुर्ग होने की है ही नहीं, ये बात अपनी ओल्ड एज की तैयारी करने की है, ताकि आपके पास आप कभी बुज़ुर्ग हो ही ना। ये बेसिकली आपने इसलिए आना है।
आप उसके पास एक बार जीरियाट्रिशियन के पास पहुंचिए और पहुंच के अपना जीरियाट्रिक असेसमेंट कराइए। जो भी उसको जीरियाट्रिशियन को आपके अंदर डेफिसिट लगेगा वो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही बताएगा, कोई मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेगा। आपको बता देगा जी कि मुझे आपके गेट में प्रॉब्लम लग रही है, मुझे आपकी मसल्स में प्रॉब्लम लग रही है, मेमोरी में प्रॉब्लम लग रही है, आपके अंदर फॉल का रिस्क है, आपके अंदर डिप्रेशन डेवलप हो सकता है, तो आप ये चेंजेस अपनी लाइफ में कर लीजिए और आप बेटर हो जाएंगे। तो आप सोचिए अगर कोई भविष्य बता रहा है आपका बैठ के, तो ये कितनी अच्छी बात है।